terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. Israel will win this war. सात अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करेगा हमास। نقدمها وحنقدمها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين. एक तरफ इजराइल है जो हमास को मिटाने तक रुकने वाला नहीं है, दूसरी तरफ हमास है जो पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल और हमास दोनों ने एक दूसरे को तबाह करने का इरादा बनाया हुआ है। अब हमास ने एक और ऐलान कर दिया है जिससे महायुद्ध तय माना जा रहा है। हमास ने कह दिया है कि वो इजराइल को सबक सिखाने के लिए 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करने वाला है। हमास के मुखिया गाजी हमद ने पिछले दिनों ईरान के एक टीवी चैनल पर बड़ा बयान दिया है। गाजी हमद ने ईरानी टीवी पर कहा है कि जब तक इजराइल का सफाया नहीं हो जाता तब तक संगठन रुकेगा नहीं। أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية يجب أن تنتهي، لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نقدمها وحنقدمها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. ونحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين. हमास की इस धमकी का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इजराइल पर बड़े हमले होने वाले हैं, इसीलिए इजराइल को तैयार रहना होगा। यानी एक बार फिर से इजराइल पर 7000 रॉकेट का हमला होगा। क्या हमास दोबारा इजराइल में घुसकर हमले की प्लानिंग कर रहा है? साथ ही हमास के नेता ने यह भी कहा कि उनका मकसद आम लोगों पर हमला करना नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء، هي إسرائيل مش إحنا ضحية الاحتلال، نقطة وآخر السطر. لذلك ما حدا يلومنا، إحنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر، إحنا اللي بنعمله مبرر. It is justified. 25 दिनों से जारी इस युद्ध में अब तक हजारों निर्दोषों की जान जा चुकी है। हमले में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ये तबाही आखिर कब रुकेगी और कब ये नरसंहार खत्म होगा, इसके नजदीक में कहीं कोई आसार दिखाई नहीं देते। Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. हमास ने ये धमकी क्यों दी, ये भी समझ लीजिए। दरअसल इजरायली फोर्स का हमास पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। इजराइल की सेना हर दिन हमास के बड़े कमांडरों को मारने का दावा कर रही है।
हालांकि हमास के खिलाफ जमीनी जंग में इजराइल के अब तक 17 जवानों की मौत हो चुकी है। जमीनी जंग के साथ आसमान से भी इजराइल गाजा पर अटैक कर रहा है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अलक्सा फ्लड नाम दिया है। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सोर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजरायली खुफिया शिन बेट ने कहा है कि उन्होंने गाजा के अंदर हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख को मार गिराया है। आईडीएफ ने एक संयुक्त बयान में कहा कि मोहम्मद अजहर एक हवाई हमले में मारा गया। गाजा पट्टी में हमास की ब्रिगेडों में सभी एंटी टैंक हमलों के लिए अजहर जिम्मेदार था। मोहम्मद अजहर पर इजरायली टैंकों पर हमले की जिम्मेदारी थी। इजराइल ने अब तक 27 से ज्यादा बड़े कमांडर मार गिराए हैं। इसीलिए हमास का मनोबल बनाए रखने के लिए हमास के गाजी ने ये धमकी दी है। इस बीच हमास को एक और झटका लगा है। इजराइल की सेना ने हमास के एक एंटी टैंक स्क्वाड को तबाह कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक एंटी टैंक स्क्वाड गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही इजराइल की सेना पर गोलाबारी करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसका पता इजराइल को चल गया और उसकी वायुसेना ने हमास की साजिश को नाकाम करते हुए एंटी टैंक स्क्वाड को नेस्त नाबूद कर दिया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से इजराइल को बड़ा झटका लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि फिलिस्तीन में लोगों को सहायता के लिए कुछ समय के लिए ये जंग थम जानी चाहिए। इसका मतलब है कि बाइडेन भी अरब देशों की अपील के बाद सीज फायर के समर्थन में दिख रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 नवंबर को फिर से इजराइल के दौरे पर जाएंगे। अमेरिका बार बार ये बता रहा है कि वो इजराइल के एक्शन के साथ चट्टानी मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो किसी भी हालत में हमले नहीं रोकने वाला है। Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. नेतन्याहू के तेवर साफ है और इसका बड़ा उदाहरण दिखा जब जबालिया पर इजराइल युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का दो टूक जवाब है कि रिफ्यूजी कैंप पर हमला इसीलिए है क्योंकि हमास के आतंकी कैंप को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शरणार्थी शिविर में हमास के आतंकी इसीलिए छिपे क्योंकि उन्हें लगा कि इजराइल जबालिया पर इस तरह का हमला नहीं करेगा। इजराइल ने एक एक हमास के आतंकी का सर्वनाश करने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है और नतीजा सबके सामने है। כוחותינו ממשיכים להעמיק את הפעולה ברצועת עזה באופן משמעותי בצורה קרקעית בצפון הרצועה. במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה, ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס משתמשים בהם כמקלט. במקרה הזה מדובר במכוון